आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वह मुख्य रूप से बिहार में जो जर्जर व्यवस्था है, बिहार में जो भ्रष्टाचार और लगातार रेप की घटनाएं हो रही है, उसी को लेकर के जो पश्चिम चंपारण में आज से 2 दिन पहले एक घटना हुई है बास्टा में, जिसमें एक बच्ची जो सामूहिक रेप किया गया और रेप के बाद वह बच्ची दर दर भटकती रही इलाज के लिए, लेकिन पश्चिम चंपारण के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में उसे प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया। अंततः वह 8 से 10 घंटा के बाद जिंदगी का जंग हार गई और इस दुनिया में नहीं रही। उसी को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और नरकटियागंज संगठन जो बास्टा उसी क्षेत्र में आता है, वहां से हमारे नरकटियागंज जिला अध्यक्ष आए हुए हैं और उपाध्यक्ष भी है और हमारे वरीय लीडर जो है अनिल सिंह जी भी है। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बीच बात रखेंगे। ये सुशासन सरकार अब कुशासन सरकार के रूप में बदल चुकी है। इतनी बेशर्म और नाकाम सरकार है कि स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पे बिल्कुल चरमरा गई है। आए दिन ये घटनाएं हमेशा होते रहती है। कहीं ना कहीं बिहार में हर जिला में ये रेप कांड, और जैसे कि मुजफ्फरपुर में हुआ वहाँ भी वहीं यार सस्पेंड कर दिया गया। बास्टा में भी जो नाबालिग के साथ रेप हुआ है और इलाज के अभाव में शाम को बच्ची आई और सुबह बेहोशी की हालत में और सुबह में डेथ कर गई। कोई प्रॉपर इलाज नहीं हो सका। इतना महंगा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनने के बाद भी यहाँ का स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल चरमरा गया है, तलालो कांटा बन गया है। स्वास्थ्य मंत्री से हम लोग इस्तीफा का मांग करते हैं कि उसे स्वास्थ्य संभल नहीं रहा है। बहुत लूट खसोट हुआ, बहुत डकैती किया लोग, अब वो इस्तीफा दें। दूसरा मांग है कि बच्ची के साथ जो भी पुलिस ने तो त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आदमी को अरेस्ट किया है, बाकी लोगों को अरेस्ट करे और फांसी की सजा दे और उसके फैमिली में एक सरकारी नौकरी दे और 1 करोड़ का मुआवजा दे। यही हम लोग का मांग है। अगर ये मांग पूरा नहीं हुआ 15 दिन के भीतर में तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। घटना 19 जून की है। बच्ची घर से 11 बजे निकली है। वहाँ की जो माता पिता का कहना है कि वो बच्ची निकली है वहाँ के केवाईपी सेंटर जो मायनाटार में है वहाँ के लेकिन केवाईपी सेंटर नहीं पहुंच के वो रास्ते से ही बच्ची गायब हो गई है। जो कल पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस फाइनल रिपोर्ट जो सबमिट की है उसमें 2 बात वो सामने रखी है कि जब बच्ची निकली है तो वहां से वो नरकटियागंज होटल पहुंची है। वहां से 2-3 लोगों के साथ उनका पुलिस का नाम है कि सहमति से शारीरिक संबंध बनाया गया है। उसके बाद 6 से 7 बजे बच्ची की हालत बिगड़ी है, जिसके बदौलत वो मेडिकल जीएमसीएच में लाया गया है। जीएमसीएच में लाने के बावजूद लगभग 10 घंटा ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण उनका मॉर्निंग में 20 तारीख को डेथ हो गया है। जब डेथ की खबर कैसे मिलती है, गार्जियन लोगों को पता नहीं है कि उन लोगों को कैसे मिलती है, तो उसी में का जो बच्चा 3 रहा है उसी में से एक बच्चा कोई एक्सीडेंट के नाम पे फैमिली मेंबर को कॉल करता है कि आपकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग हॉस्पिटल पहुंचिए। जब तक परिजन वहां पहुंचते हैं बच्ची जिंदा रहती है। जैसे परिजन वहां पहुंचते हैं लगभग बच्ची का उनके रहते हुए डेथ हो जाता है। तब परिजन का जो कहना है क्लियर तौर पे जो 3 मुख्य बिंदु है जिसमें प्रशासन का भी कोई ध्यान नहीं है, कोई मतलब प्रशासनिक तौर पे ना ही जांच चल रहा है। पहला, जब बच्ची वहां 6 बजे जीएमसीएच में पहुंच गई है, जो सीसीटीवी रिकॉर्ड में है कि लाने वाले व्यक्ति कौन है उसके लेके सानिध्य नहीं अभी तक प्रॉपरली आया है। पुलिस जो जितने भी कार्रवाई की है कॉल ट्रेस के आधार पे की है कि कौन कौन जिनसे बात हुआ, 200 बार हुआ, 300 बार हुआ, उसके आधार पे की है। जब बच्ची 6 बजे आ गई जीएमसीएच में, देखिए कितनी बड़ी समझिए कि अस्पताल की लापरवाही है और यहाँ के मेडिकल दुर्दशा कितना है कि जब बच्ची हमारी बहन वहां 6 बजे पहुंचती है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। रात के 12 बजे उसकी स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव होता है, बहुत खतरनाक तरीका से। तो वहां के मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट रहते हैं चाहे और जो लोग रहते हैं उनका कोई लेना देना नहीं है, उसमें थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी स्थिति और बदतर होते जाती है और 5 बजे करीब में समझिए कि वो अंत स्थिति में आ जाती है। 5 साढ़े 5 में फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म किया जाता है, तब आते हैं तो बच्ची लगभग डेथ हो जाता है। तो सीधे तौर पर मांग है कि लगभग जो 10 घंटा के अंदर में जो कोई ट्रीटमेंट का व्यवस्था नहीं हुआ है, इसमें प्रॉपर तरीका से जांच हो, इसमें जो लोग भी सहभागी हैं उसका इलाज अच्छा से होना चाहिए। दूसरी, जिस होटल में बच्ची गई है नरकटियागंज में, बच्ची का डेट ऑफ बर्थ 2007 है। लगभग अभी बच्ची 18 साल से नीचे है, 17 साल कुछ महीना की है। जब बच्ची 18 वर्ष से नीचे है तो किस आधार पे होटल ने उनको एंट्री दिया है? उस होटल के मालिक को अभी जो कल का आपको पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें प्रॉपर तरह से होटल मालिक पे कोई कार्रवाई नहीं है। पूरे होटल का जो धंधा बन गया है यहाँ पे लगभग जितने नाबालिग बच्चे बच्चियां जा रहे हैं, ना कोई आईडी का जांच होना,
ना वहां पे उन लोगों को प्रॉपर तरीके से क्लियरेंस करना है कि ये बालिग है कि नाबालिग है। उनको अपने पैसा के लालच में उनको रूम अवेलेबल करा देना, जिसके चलते दिन प्रतिदिन घटना बढ़ती जा रही है। अभी जो पुलिस का रिपोर्ट आया है कि 3 गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसमें सबसे जो जरूरी चीज है कि जिसके साथ बच्ची घर से निकली है, वहां का नाम नेहा बताया जा रहा है कि उस बच्ची के साथ उन घर से निकली हुई है, लेकिन उसके लेके कोई सानिध्य, कोई अनुसंधान, कोई चीज अभी नहीं किया जा रहा है। तो ये जो है कि तीनों जो लापरवाही है, प्रशासनिक लापरवाही है, उसको जांच किया जाए। एक चीज और बताते हैं कि जो घटना लगभग 6 बजे की हो गई, प्रशासन कल लगभग 36 घंटा के बाद इतनी लापरवाही बरता है कि 36 घंटा के बाद जब बोल रहा है कि हम 12 से 14 घंटा में गिरफ्तार कर लिए हैं, तो पब्लिक में उनको अनाउंसमेंट नहीं कर रहा है। 36 घंटा के बाद जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जो आधी अधूरी जांच है। इसमें हम लोग की मांग है कि इसके लिए प्रॉपर तरीका से, अभी जो एसपी साहब जब कल गए थे तो प्रॉपर तरीका से वो उतने जितने अनुसंधान है उससे लगभग 50% केस का भी लगभग क्लियरेंस नहीं आ रहा है। उसके बाद जब फैमिली मेंबर को लाश लेके जाते हैं मैनाटांड में, तो प्रशासन का देखिए कितना गंदा रवैया अपनाया जाता है। प्रशासन उतना चाहती है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके कि लाश का दाह संस्कार करा दिया जाए, कि मामला को निपटा दिया जाए। जब हम लोग वहां पहुंचते हैं, जन स्वराज के लोग वहां पे पहुंचते हैं, पूरे दावेदारी के साथ वहां पे हम लोग खड़े होते हैं, तो प्रशासन को हम लोग उनके खिलाफ जब धरना करते हैं, उनको रोकते हैं, तब जाके लाश को जलने नहीं दिया जाता है, लाश को रिस्टोर कराया जाता है। फिर जब फाइनल गिरफ्तारी हो जाती है तब उसका दाह संस्कार करवाया जाता है। और बिहार में यह पहली घटना नहीं है। बिहार में पिछले 2 मंथ में लगभग 6 से 7 रेप की घटनाएं हो चुकी है। यह डबल इंजन की सरकार जो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान है कहाँ? जब बिहार में बेटी सुरक्षित है ही नहीं, तो यह नारा और यह अभियान ही व्यर्थ की है। इसलिए हम लोग की मांग स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री दोनों आदमी इस्तीफा दे। अब बिहार का न स्वास्थ्य व्यवस्था स्वास्थ्य मंत्री जी से चल रहा है और न नीतीश कुमार जी से बिहार की व्यवस्था चल रही है। न शासन और प्रशासन पूरी तरह से मस्त है और जनता त्रस्त है। इसीलिए नीतीश कुमार को अब मानवता के तौर पर इस्तीफा देना चाहिए।